हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है उत्पाद जीवन चक्र एवं उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाएं। उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के जीवन की उन अवस्थाओं का क्रमागत अनुक्रम है जिन्हें कोई उत्पाद अपने जीवन काल के दौरान पूरा करता है। उत्पाद जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पादजन्य एवं प्रस्तुतिकरण अवस्था, बाजार विकास अवस्था, परिपक्व अवस्था, संतुष्टि अवस्था तथा अंत में पतन अवस्था आती है। उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उत्पाद जीवन चक्र की सामान्यतः 6 अवस्थाएं मानी जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। उसमें पहला उत्पाद विकास अवस्था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। सेकंड है प्रस्तुतिकरण अवस्था, इंट्रोडक्शन स्टेज। थर्ड है विकास अवस्था, ग्रोथ स्टेज। फोर्थ है परिपक्वता अवस्था, मैच्योरिटी स्टेज। फिफ्थ है संतृप्ति अवस्था, सैचुरेशन स्टेज। सेवेंथ है पतन अवस्था, डेक्लाइन स्टेज। पहला आता है उसमें उत्पाद विकास अवस्था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। इसी उत्पाद की जन्मावस्था या बर्थ स्टेज भी कह सकते हैं। उत्पाद जीवन चक्र का प्रारंभ उत्पाद विकास की प्रक्रिया के साथ प्रारंभ हो जाता है। उत्पाद विकास प्रक्रिया में उत्पाद की सबसे पहले जांच विपणन की जाती है, टेस्ट मार्केटिंग की जाती है, तत्पश्चात उसका व्यवसायीकरण किया जाता है। इस अवस्था में उत्पाद का विक्रय प्रारंभ नहीं होता है, जबकि निवेश लागतें बहुत अधिक होती हैं। फलतः इस अवस्था में उत्पाद से लाभ होने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता या नहीं उठता। सेकंड आता है प्रस्तुतिकरण अवस्था, इंट्रोडक्शन स्टेज। उत्पाद विकास की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। यह उत्पाद की बाल्यावस्था है। इस अवस्था में बहुत कम उपभोक्ता एवं व्यापारी इसे जानते हैं। इसके गुणों से भी बहुत लोग परिचित नहीं होते हैं। अतः इस अवस्था में उत्पाद का बाजार में कोई विशेष स्थान नहीं होता है। परिणाम स्वरूप इसकी मांग भी बहुत सीमित होती है। संक्षेप में इस अवस्था में सामान्यतः उत्पाद की स्थिति इस प्रकार होती है। उत्पाद की मांग बहुत कम होती है। उत्पाद की मांग में वृद्धि दर भी बहुत कम होती है। माल की मांग भी कुछ उपभोक्ताओं तक ही सीमित होती है। उत्पाद से लाभ बहुत कम होते हैं। माल के वितरण के लिए मध्यस्थों को आकर्षित करने तथा माल का भंडार बनाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है और संवर्धनात्मक साधनों पर भी व्यय अधिक होता है। उत्पाद प्रवेश अवस्था में कई संस्थाएं अलग अलग प्रकार की विपणन व्यूहरचना अपना सकती हैं। कुछ संस्थाएं ऊंचे मूल्य एवं कम संवर्धन खर्च की रणनीति अपनाती है। यह रणनीति तब कार्य कर सकती है जबकि अधिकांश उपभोक्ता उत्पाद के बारे में जानते हों तथा अधिक मूल्य देने के लिए तैयार हों। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, विकास अवस्था, ग्रोथ स्टेज। यदि उत्पाद बाजार में प्रवेश करने के बाद उपभोक्ताओं को अपेक्षित संतुष्टि प्रदान कर पाता है तो वह विकास अवस्था को प्राप्त करता है। इस अवस्था में उत्पाद का विक्रय तीव्र गति से बढ़ता है। विद्यमान उपभोक्ता तो उत्पाद का क्रय करते ही साथ ही नए उपभोक्ता भी उत्पाद क्रय करने लगते हैं। संतुष्ट उपभोक्ताओं द्वारा उत्पाद की प्रशंसा करने से उत्पाद का विक्रय और भी तीव्र गति से बढ़ता है। उत्पाद का विक्रय बढ़ते जाने से बाजार में नई प्रतिस्पर्धी संस्थाएं भी
जन्म लेने लगती हैं। वे अपने उत्पादों को नवीन लक्षणों के साथ प्रस्तुत करती हैं। इससे बाजार का विस्तार होने लगता है, बाजार में मध्यस्थों की संख्या बढ़ती है तथा इसके पास भी स्टॉक रहने से उत्पाद का विक्रय और अधिक बढ़ जाता है। इस अवस्था में उत्पाद का मूल्य, संवर्धनात्मक व्यय आदि का स्तर भी सामान्यतः पूर्व की तरह ही बना रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा परिपक्वता अवस्था, मैच्योरिटी स्टेज। प्रत्येक उत्पाद के जीवन में एक ऐसी अवस्था भी आती है जब उसके विक्रय की विकास गति कम होने लगती है। यही अवस्था उत्पाद की परिपक्वता की अवस्था के नाम से जानी जाती है। इससे उसके लाभ भी कम होने लगते हैं तथा प्रतिस्पर्धा भी तीव्र होने लगती है। ऐसे में संस्था को संवर्धनात्मक साधनों का उपयोग बढ़ाना पड़ता है, जिससे लाभों पर और अधिक दबाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में उत्पाद पंक्ति को भी ऊपर एवं नीचे बढ़ाया जाता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप भी लागतों में वृद्धि होती है और लाभों पर और अधिक दबाव बढ़ता है। विक्रय वृद्धि दर में गिरावट होने से बाजार में उत्पादों एवं उत्पादकों दोनों की ही संख्या बढ़ती है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, मूल्यों में गिरावट आने लगती है तथा विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन व्ययों में भी वृद्धि होने लगती है। और इतना ही नहीं, प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए उत्पाद में सुधार करने के लिए शोध एवं विकास के व्यय भी करने पड़ते हैं। इन सबका अंतोगत्वा प्रभाव लाभों में कमी के रूप में हमें देखने को मिलता है। ऐसे में कमजोर उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा से बाहर होना पड़ता है। केवल सुदृढ़ संस्था ही प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकती हैं। फिर बताता है संतृप्ति अवस्था, सैचुरेशन स्टेज। उत्पाद ज्यों-ज्यों संतृप्ति अवस्था की ओर अग्रसर होता है, त्यों परिपक्वता की स्थिति में पाई जाने वाली सभी स्थितियां और अधिक प्रखर होने लगती हैं। अन्य रूप में प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो जाती है। संपूर्ण बाजार उनके ब्रांड के उत्पादों से संतृप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में संस्थाएं विद्यमान उत्पादों के नए उपयोग खोजकर या फैशन में परिवर्तन करके उत्पादों का विक्रय करने का प्रयास करती है। 6 पॉइंट आता है पतन अवस्था, डेक्लाइन स्टेज। जीवन चक्र की इस अवस्था में उत्पाद का चमकता सूर्य डूबने की ओर बढ़ता है। नए या प्रतिस्थापन उत्पाद बाजार में आने से विद्यमान उत्पादों का विक्रय निरंतर गिरता जाता है। उत्पाद के इस अवस्था में पहुंचने पर विक्रय करने के कुछ भिन्न भिन्न कारण होते हैं, जैसे उपभोक्ताओं में की रुचि में परिवर्तन, तकनीकी में परिवर्तन, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा आदि। इन सब कारणों से विक्रय तथा लाभों में भारी कमी होने लगती है। ऐसे में कई संस्थाएं अपना कारोबार बंद कर देती हैं। जो संस्थाएं टिकी रहती हैं वे भी अपने उत्पादों की संख्याओं को घटा लेती हैं। और इतना ही नहीं, छोटे बाजार क्षेत्रों तथा छोटे मध्यस्थों को भी छोड़ देती है। वे अपने संवर्धनात्मक व्ययों में भी कटौती कर लेती है और अंत में वे अपने उत्पादों का मूल्य को भी घटा देती हैं। इस अवस्था में उत्पाद का विक्रय धीरे धीरे गिरने लग जाता है। तब उसे नीचे मूल्यों पर भी बेचना कठिन हो जाता है। उसे जारी रखना संस्था के लिए बहुत ही महंगा पड़ने लगता है। इससे संस्था की ख्याति पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। तब एक दिन ऐसा आ जाता है कि उत्पाद को त्यागने का भी संस्था को उस उत्पाद को त्यागने का निर्णय लेना पड़ता है, जो कि पतन की अवस्था की ओर एक संस्था को अग्रसर करती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। धन्यवाद।